क्या आपको गणित में गुणनखंड निकालना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी परेशानी दूर कर देगी। आज हम सीखेंगे कि दो वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, वो भी एकदम आसान तरीके से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। उदाहरण हल करें। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज हमारे पास वर्ग समीकरण को जो सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 49। देखो, मैंने बताया है कि हमारे पास इसमें एक सर्व समीकरण लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सबसे पहले हमें इस पर वर्ग याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ हमें किस किस का वर्ग लगेगा। देखो, 49 का वर्ग क्या होता है? 49 किसका वर्ग होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना 2 बार करना। जैसे कि मैंने कहा कि 7 का हमने 7 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 49। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 49। इट मीन्स कि 7 को हम 2 टाइम से तो हम इसको ऊपर घात में 2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है वर्ग। क्लियर है? अब जैसे हमारे पास 16 मीन्स होता है 4 का मल्टीप्लाई 4 इक्वल हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 60। मीन्स कि हम बोलेंगे कि 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। और 4 के वर्ग की बात करें तो 4 का वर्ग क्या होगा? हमारे पास 16 होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सर्व समीकरण रखेंगे। जैसे देखो, हमारे पास जो जितना भी होगा, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो सबसे पहले हमारे पास यदि x होगा तो हम उसको a मानेंगे। इट मीन्स कि x बराबर से हमारे पास a होगा, ठीक है। और जो भी b हमारे पास होगा वो हमारे पास संख्या, इसमें हमारे पास b कितना है? 49 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट मीन्स इसको हमने पहले 7, ये हमें पता है कि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो मैंने इसको ऐसा लिखा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने x को क्या माना? a माना, तो हम b को यहाँ पे कितना मान सकते हैं? b को हमने यहाँ पे माना 7, ठीक है। ये हमारे पास 7 हो गए। अब समझ में आ गया, ठीक है। और बी स्क्वायर की बात करते तो हमारे पास बी स्क्वायर कितना होता? 49 होता। अब हमने यहाँ पे a माइनस बी करना, मतलब a माइनस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 और a प्लस बी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 7, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो, हमारा मतलब कि इसका गुणनखंड हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड हमारा बनेगा x माइनस 7 और x प्लस 7, ठीक है। अब देखो, अब हमें बनाना है सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास है 4y का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल, हमें निकालना है इसके गुणनखंड। देखो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि 4y को यदि हम तोड़ेंगे तो 2y और हमारे पास 2y हो जाएगा। देखो, 2 और 2 4 हो गया और 2y हो गया, मतलब y की पावर में हम 2 लिख सकते। इट मीन्स कि हम 2y की पावर में यदि हमने इसको ऐसा भी लिखा तो भी वही मतलब होगा। इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, 4y को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 2y का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 25, हम 25 देखेंगे। देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना होता है? 25 होता है। इट मीन्स कि हम 5 की पावर में 2 लगा सकते हैं, तो 5 की पावर हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। अब यहाँ पे भी हमारा सर्व समीकरण बन गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारा होता है बराबर से ए माइनस बी, और यहाँ पे होता है ए प्लस बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए हमारे पास कितना हो जाएगा? मैंने बताया था 2y हो जाएगा हमारे पास, और b हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगी क्या? गुणनखंड निकलेगा 2y स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की सर्व हमारे पास निकलेगा 2y माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पे हमारे पास आगे का हो जाएगा 2y प्लस 5, एक प्लस का और एक माइनस का। क्लियर है? अब हम इसके बाद थर्ड नंबर का करेंगे।
अब हम थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाले का हमने यहाँ पे लिखा कितना 9a का स्क्वायर माइनस 16। अब हम क्या कर सकते हैं 9a को फिर से हम क्या करेंगे कि 9a का स्क्वायर है। यदि हमने 3a मल्टीप्लाई 3a किया तो हमारे पास कितना आ सकता है 3 तिया 9 होगा और a मतलब हमारे पास कितने 2a हो गए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 16 किसका होता है, हम 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 16। अब हम इसी समीकरण को हम क्या और लिख सकते हैं, हमारे पास है 3 ए का स्क्वायर लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि हम 3 तिया 9 और a मीन्स कि 2 है तो हमने 2 लिख लिया, फिर माइनस हमारे पास 4 का स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमारा सर्व समीका बनी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये सर्व समीका होती a माइनस बी और ये होती a प्लस बी। और यदि हमारे पास a की वैल्यू रखना है तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा और b हमारे पास कितना होगा, बी हमारे पास 4 है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 9a स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 3a माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4। हमें करना है 36m का स्क्वायर माइनस 49, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लिखा 36m का स्क्वायर माइनस 49 मैंने इससे पहले बता दिया था कि 49 यदि हम 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 होगा। यदि हमें 36 चाहिए तो 36 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमने 36 लिखा। इट मीन्स हम 7 का स्क्वायर में 49 लिख सकते हैं और 6 के स्क्वायर में हम 36 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें इसको बताना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा 6m मल्टीप्लाई 6m इक्वल हमारे पास हो जाएगा 36m स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें करना है सिद्ध इसको। ठीक है, अब हमें सिद्ध इसको करना है तो हमने 7 का स्क्वायर, देखो हमने यहाँ पे लिखा 36m का स्क्वायर माइनस 49। क्लियर है, हमने यहाँ पे किया 36m स्क्वायर माइनस 49। 36 को हम लिख सकते हैं 6m का होल स्क्वायर एंड हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीका लगी, जो कि a माइनस बी होती है और ये होती है a प्लस बी। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 6m रहेगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 7 रहेगी। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू रखना है तो हमने यहाँ पे रखा 36m स्क्वायर माइनस 49 के यदि गुणनखंड की बात करें तो हमारी निकलेगी 6m माइनस 7 और यहाँ पे हो जाएगी 6m प्लस 7। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।